भारत के उत्तर में बसा उत्तराखंड, जो कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य और अपने धार्मिक स्थलों की वजह से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ के कण कण में देवताओं का निवास है और यही कारण है कि इसे देवभूमि और देवों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। देवों की इस भूमि में सभी देवी देवताओं की अपनी एक कहानी, अपनी एक कथा है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में बसे देवी मां कोट ब्राह्मणी के बारे में। कत्यूरियों की कुलदेवी ब्राह्मणी और चंदों की कुलदेवी नंदा का यह सामूहिक मंदिर कोट ब्राह्मणी मंदिर समुद्र तट से 975 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ मंदिर में ब्राह्मणी देवी सात्विक और नंदा देवी तामसी रूप से स्थापित है। पूरे विश्व में कोट ब्राह्मणी मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मां ब्राह्मणी और मां नंदा साथ में वास करते हैं। एक कथा के अनुसार बताया जाता है कि इस क्षेत्र में अरुण नाम के दैत्य का काफी प्रकोप था, जिसे ब्रह्मा जी का वरदान था कि वह 2 या 4 पैर वाले किसी भी जीव से नहीं मारा जा सकता। तभी मां ने 6 पैरों वाले भंवरे का रूप लेकर असुर के प्रकोप से लोगों की रक्षा की और अरुण नाम के इस दैत्य का अंत किया। चंद राजाओं के शासनकाल में नंदा देवी कोट मंदिर के नीचे झालामली गांव में स्थापित थी। तब से मेला डुंगरी के भंडारी ठाकुर और अन्य ग्रामवासी उनकी पूजा का कार्य संभालते हैं। हर साल भाद्रपाद की शुक्ल अष्टमी को पूजा अर्चना के साथ मां नंदा और ब्राह्मणी के इस मंदिर में विशाल मेला लगता है। तो इस साल कई लोगों की तरह मुझे मौका मिला इस मेले का हिस्सा बनने का और प्राचीन काल से चली आ रही कई कथाओं को और करीब से जानने का। चलते हैं और देखते हैं कि इस 3 दिन के विशाल मेले को कैसे मनाया जाता है और आज भी क्या क्या परंपराएं हमें देखने को मिल सकती है। डेट है 20 सितंबर 2023। मैं हूं अभी मेला डुंगरी गांव में और यहां गांव के लोगों द्वारा रास्तों की सफाई और गांव को सजाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। साथ ही गांव से राशन, लकड़ियां और बर्तनों को कोट ब्राह्मणी मंदिर ले जाया जा रहा है ताकि अगले कुछ दिनों तक आने वाले श्रद्धालुओं के भोजन अथवा भंडारे का प्रबंध हो सके। राशन को खरीदने के लिए गांव के लोग आपस में धनराशि और घरों से कुछ राशन देकर अपना सहयोग करते हैं। साथ ही मेले की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस का भी काफी सहयोग रहता है। इसी तरह अगले दिन 21 सितंबर 2023 को मेले का पहला दिन शुरू होता है, जिसे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भद्रपाद की षष्ठी के नाम से जाना जाता है। गांव के सभी लोग, बच्चे, बूढ़े और महिलाएं पीले वस्त्र और कुमाऊं की सांस्कृतिक पोशाक पिछौड़ी पहनकर ढोल, नगाड़ों और भौकर के साथ मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं। जय माता दी।
मेला जो है वो भादव अष्टमी को मनाया जाता है। भादव अष्टमी, क्योंकि रक्षाबंधन के बाद नंदा की यात्रा शुरू होती है। जो उसकी यात्रा है, गढ़वाल में भी कई पड़ाव हैं उसके, तो उन पड़ावों से गुजरना पड़ता है। कुमाऊं से भी, नैनीताल से भी, ये झालामारी देवी, जो ये सारी पड़ाव हैं नंद केसरी में मिले। उसके बाद ये हिमालय की ओर गए। दूर दूर से कई व्यापारी भी अपने व्यापार का साधन लेकर मेले में हिस्सेदार बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेलाडुंगरी गांव के युवाओं द्वारा रात के भंडारे की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब आता है दिन का वो पड़ाव जिसके लिए दूर दूर से कई श्रद्धालु माता के मंदिर आते हैं। पहली देवी अवतरण के साथ ही रिवाज के अनुसार खेटी गांव के जगरियों को देवी की ओर से निमंत्रण दिया जाता है। जगरिया वो लोग होते हैं जो रामायण, महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों की कहानियों के साथ ही जिस देवता को जगाया जाता है उस देवता के चरित्र को स्थानीय भाषा में वर्णन करते हैं। और घेटी के ये जगरिया रात भर जागकर जागरण का वर्णन करते हैं। दूसरी तरफ मेलाडुंगरी गांव के लोगों द्वारा भंडारा करवाया जाता है। और इसी तरह मेले का पहला दिन समाप्त हो जाता है।